नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल यूट्यूब के माध्यम से आज आपको एक अद्भुत चीज़ बताता हूँ। आपने कभी ये सोचा नहीं होगा कि पुराने लोग, हमारे दादा परदादा 100-100 बरस तक जिंदा रहते थे और स्वस्थ रहते थे और भोजन भी खूब खाते थे। कम से कम 10-12 रोटी आराम से खाते थे। बच्चे भी उनके 10-12 बच्चे होते थे, फिर भी वो स्वस्थ रहते थे और दिन भर काम करते थे। ऐसा क्यों होता था? ये प्रश्न आपके मन में ज़रूर आना चाहिए। ये अपन आज के ज़िंदगी के उपापेय में समझ ही नहीं पाते हैं, ना हमने कभी इस ओर ध्यान दिया। उसके कई कारण हैं मित्रों। और स्वस्थ रहते थे, ना कभी उनको बीमारी होती थी, ना बुखार आता था, ना सर्दी होती थी, ना जुकाम होता था। और बढ़िया दिन भर अपने खेतों में काम करते थे, मेहनत करते थे और स्वस्थ रहते थे। और सबसे बड़ी बात, मानसिक रूप से प्रसन्न रहते थे। आज हमारे पास हजारों प्रकार की एलोपैथिक दवाई, हर गली में 4 एलोपैथिक डॉक्टर हैं और हम बड़ी मुश्किल से 2-3 रोटी खा पा रहे हैं। ज़रा से में थक जाते हैं। बच्चे भी 1-2 हैं, काम भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए मित्रों, बहुत साल पहले हमारे पास एक पुरातन ग्रंथ, मैंने जो आपको बताया था, आयुर्वेद का पुराना इतिहास। पुराने समय में सबसे शुरू में सुबह उठ के 1 गिलास आदमी एक पेय पीता था, जिसको बोलते हैं कावा। वो पीते थे सुबह उठ के, और रात को खाना खाने के बाद भी। हमने हमारे दादा को भी पीते देखा ही। वो क्या था? और उस चीज़ को पकड़ के उन्होंने देख लिया कि हाँ, ये पीने की आदत है इनकी, सुबह उठ के गरम गरम पीते हैं ये अंग्रेज़ों ने, और रात को भी पीते हैं। उन्होंने इस कावा के पीने की या काढ़ा पीने की आदत को पकड़ लिया और उन्होंने धीरे धीरे चाय इंट्रोड्यूस कर दी। ये आदत तो थी आपकी, धीरे धीरे चाय पिलाना शुरू कर दिया। और जो आप वो चाय की पत्ती और दूध डाल के चाय पीते हो सवेरे, और उसमें शक्कर, तीनों चीज़ें जहर हैं मित्रों। चाय की पत्ती, दूध और शक्कर, ये 3 चीज़ उन्होंने आपको पिलाना शुरू करी और आज हर आदमी चाय पीने लग गया और उससे उसका पूरा पेट ख़त्म हो गया। भूख भी मर जाती है। आप देखते हैं ना, चाय पी लो यार, भूख लगी, थोड़ी स्फूर्ति आ जाएगी। स्फूर्ति कुछ नहीं आती। आपकी ब्रह्मरंध्र में जाके चाय, जो जो बच्चे जवान हैं या जो बच्चों को तो चाय पीना ही नहीं चाहिए, नहीं तो ब्रह्मरंध्र में छिद्र हो जाता है, फिर वो नपुंसकता आती है उनको। आजकल नपुंसकता के बहुत केस हैं मेरे पास। बहुत इसका कारण है चाय। तो मैं आपको एक ब्रह्म, जो हमारे आयुर्वेद के हिसाब से जो वो लोग पीते थे, हमारे दादा का फार्मूला है ये। मैं आपको सब गोपनीय चीज़ें बता रहा हूँ मित्रों, ताकि आप लोग फ़ायदा हो सके। और इस कोरोना काल में तो अत्यंत आवश्यक है, तो एक समाज सेवा का काम हो जाए, इसलिए मैं आज आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। ये इसको ब्रह्म पेय बोला जाता है, ब्रह्म पेय के नाम से लिखा है उन्होंने। तो इसमें देखिए, मैं एक एक चीज़ बताता हूँ आपको। साजा पंचांग। साजा एक वृक्ष होता है, कहूकई जैसा पेड़ होता है, ये उसी प्रजाति का है, परंतु इसमें गुण बहुत भरे हुए। आदिवासी लोग इसको छोटा महादेव बोलते हैं। छोटा महादेव, तो सोच लीजिए, इसके पत्ते पर रख के कभी अगर उनसे कसम खिला लो तो झूठ नहीं बोलते हो। इसका पंचांग, बीज, छाल, पत्ती, जड़, इसका पाउडर रखा हुआ है। ये साजा पंचांग का नंबर 1 पे रखा है। ये 1 किलो का फार्मूला है। 1 किलो में कौन सी चीज़ कितनी मिलाना मैंने यहाँ लिख दी है। 200 ग्राम लेना है ये पिसा हुआ, छान के, कूट के। इसको मिक्सी में नहीं पीसना, हाथ से कूट पीस के छानना है। मिक्सी में पीसने से इसके दिव्य गुणता ख़त्म हो जाती है। ये मित्रों इतने काम की चीज़ है। ये आपके ब्लड का कोलेस्ट्रॉल ख़त्म कर देगा। नसों में जो लकवा लगने की संभावना रहती है, थोड़ा गर्म है तो आपको लकवा नहीं लगेगा। जोड़ों का दर्द, वात रोग, पित्त रोग, सब में ये बहुत लाभकारी और पेट को भी साफ करता है। ये साजा पंचांग खून की चाल को बढ़ाएगा, आप में स्फूर्ति पैदा करेगा, और आप जो भी खाना खाते हैं उसमें से कोलेस्ट्रॉल निकाल के बाहर कर देगा, फैट को बाहर कर देगा। इसलिए वो खूब खाना खाते थे। पेट को कम करेगा, और जिन माताओं बहनों के वजन बढ़ा हुआ है, ये वजन को भी कम करेगा। पीना कैसे, मैं अभी बाद में बता दूंगा आपको। दूसरा, शंख पुष्पी। ये शंख पुष्पी 150 ग्राम लेना है मित्रों। शंख पुष्पी अच्छी वाली लेना है। ये
दिमाग को तरावट, जो आप चाय पीते तो दिमाग में कोई तरावट नहीं आती। शंख पुष्पी दिमाग में तरावट करने वाली है, जीवन दायिनी है ये। जैसे जिनसेंग करके एक जो दवाई बाहर की है, बड़ा उसका नाम है, परंतु मैं दावे के साथ बोलता हूँ शंख पुष्पी के मुकाबले वो 2 कौड़ी की है। शंख पुष्पी शुगर वालों के लिए भी बहुत अच्छी है। ये ऊपर साजा का जो है ना, ये रक्त को पतला करके शुगर को भी कम करता है। शुगर का मरीज भी इसको पीता है। ये पेय जो मैं बता रहा हूँ आपको, 10 औषधि हैं इसमें। शंख पुष्पी पागलपन, अपसमार, दिमाग की चिंता, दिमाग की शांति, सबके लिए शंख पुष्पी काम आएगी। दूसरा है ब्राह्मी, ये भी दिमाग की बहुत अच्छी औषधि है। याददाश्त को बढ़ाने वाली है, आंखों की रोशनी को बढ़ाने वाली है, शरीर को ठंडा करने वाली है, खून की शुद्ध करने वाली है। रुद्रवंती मैंने आपको बता ही चुका हूँ, रुद्रवंती बताने की आवश्यकता नहीं है। इसको भी 100 ग्राम लेना है, ब्राह्मी 150 ग्राम लेना है, साजा छाल 200 ग्राम लेना है, शंख पुष्पी 150 ग्राम। रुद्रवंती शरीर के समस्त अंगों पर कार्य करके आपके शरीर को बलिष्ठ स्फूर्तिवान बनाती है। एसिडिटी, गैस सबको साफ करती है, पेट को साफ करती है। ये हो गई 4 चीज़। अब आ जाइए 5वें नंबर पे। ये देखिए 5वें नंबर पे है जटामानसी। जटामानसी 100 ग्राम जटामानसी लेना, हिमालय की आएगी। ताज़ी जटामानसी लीजिए तो उसका पाउडर ऐसा लाल आएगा, पुरानी बासी लेंगे तो भूरे रंग का हो जाता है, महंगी आती है ये। जटामानसी 100 ग्राम। तुलसी का पंचांग, काली तुलसी का पंचांग 100 ग्राम लेना है। जटामानसी दिमाग के रोग के लिए अच्छी होती है, याददाश्त के लिए अच्छी होती है, खून की चाल को बढ़ाती है, खून को, रक्त को पतला करके शुद्ध करती है। तुलसी पंचांग, ये भी आपके नाना कैंसर भी नहीं होने देता ये तुलसी पंचांग। पेट का अल्सर, अल्सराइटिस, कोलाइटिस सबको ठीक करने में सामर्थ्यवान है ये तुलसी का पंचांग, इसलिए पुरातन काल से इसकी हमारे यहाँ पूजा होती चली आ रही है। अब आई दालचीनी। दालचीनी शुगर के लिए बहुत अच्छा काम करती है। शुगर पेशेंट के लिए शुगर नहीं बढ़ेगी, खून को पतला करेगी, खून को शुद्ध करेगी। दालचीनी सब लोग अच्छे से जानते हैं, शुगर पेशेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इलायची, ये ठंडी होती है, पेट रोग के लिए अच्छी होती है, खाना को अच्छा पचाती है। खाना खाने के बाद इलायची जैसा बोलते थे, ऐसी हरी इलायची को पूरी पीस लीजिए छिलका सहित। ये हो गई इलायची। 50 ग्राम इलायची, 50 ग्राम दालचीनी, 100 ग्राम जटामानसी और 100 ग्राम तुलसी पंचांग। ये हो गया 8 चीज़। अब आई 9वीं चीज़, काली मिर्च। 50 ग्राम काली मिर्च। काली मिर्च ठंडी होती है और दिमाग को बहुत अच्छा काम करती है, एसिडिटी, गैस पे बहुत अच्छा काम करती है। काली मिर्च बहुत सारे रोगों पे ठीक करती है। काली मिर्च आप जैसा जानते हैं, पुराने समय में अंग्रेज़ों में काली मिर्च सोने के भाव तुलती थी, उसका कारण था, हम भूल गए इसको। काली मिर्च अच्छी लीजिए मित्रों, नेचुरल की लीजिए, ये वाली नेचुरल लैंड की ओरिजिनल काली मिर्च आएगी। ये केरल की काली मिर्च है मित्रों, इसका तेल नहीं निकला रहता है, इसलिए ये काली होती है। तेल निकली वाली काली मिर्च जो बाज़ार में बिक रही है वो 2 कौड़ी की है, वो कोई काम की नहीं। तीसरा ये है सौंठ, 10वां ये है सौंठ। ये 50 ग्राम लेना है और 50 ग्राम सौंठ लेना है। सौंठ वाली लेना, ओरिजिनल सौंठ आती है 4200 रुपये किलो, वो वाली सौंठ लीजिए आप। ये जो अदरक में चूना लगा के दे देते हैं ना, वो सौंठ बिल्कुल काम की नहीं है। इस तरह से ये मित्रों 10 चीज़ हैं। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, मात्रा आप देख लीजिए। ये 1 किलो का पूरा भाग है, ये 1 किलो। ये देखिए 200 ग्राम 100 आप जोड़ लेंगे तो 1 किलो बन जाएगा। ये पूरा 1 किलो का ये फार्मूला है। ये 1 किलो मिला के रख लीजिए मित्रों। 1 किलो लगभग 4500-4600 रुपये में बनता है। ये सब चीज़ ओरिजिनल खरीदेंगे तो आयुर्वेद कायदे से तो एलोपैथ से महंगा है, परंतु एलोपैथ क्या करता है, बीमारी को वहीं वहीं दबा देता है, फिर उभर आती, फिर बड़ी मात्रा में लीजिए, फिर उसकी पोटेंसी बढ़ाते चले जाते। आयुर्वेद थोड़ा महंगा जरूर है, क्यों ओरिजिनल चीज़ खरीदेंगे तो महंगी आएगी, परंतु बीमारी को जड़ से निर्मूल करता है। ये काढ़ा आपने सब चीज़ मिला के एक डब्बे में भर के रख लीजिए। इसको आपको सवेरे 2 चम्मच डालिए। अगर आपके घर में 4 लोग हैं, 4 कप चाय बनाना है आपको, थोड़ा ज़्यादा मात्रा में बड़ा कप लीजिए, तो 2 चम्मच डाल के अच्छा उबाल लीजिए 15-20 मिनट। और इसमें शक्कर बिल्कुल नहीं डालना है, ना इसमें दूध डालना है। दूध और शक्कर नहीं डालना। अगर मीठा चाहिए आपको तो इसमें गुड़ डालिए, थोड़ा सा गुड़, शक्कर इसके लिए जहर है। इसमें गुड़ डाल दीजिए और इसको आप सवेरे खाली पेट अगर आप
1 कप चाय पी लेते हैं, 1 कप 1.5 कप चाय इसको आप सवेरे पी लीजिए। आपका दिन भर का जितना भी रात भर का जो गर्मी है, पेट की खराब एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल जो जमा है, वो सब बाहर निकल जाएगा। इसके बाद इसको रात के खाना खाने के बाद सोते टाइम 1-1.5 कप पी लीजिए। तो आपने जो दोपहर का खाना खाया है उसका पूरी सफाई हो जाएगी, पेट की सफाई हो जाएगी और आपको नींद बहुत बढ़िया आएगी। कोई ज़रूरत नहीं है नींद की गोली खाने की। दिमाग शांत रहेगा, नींद बढ़िया आएगी, पूरा शरीर आपका आयुर्वेदिक ये दवाइयाँ हैं, आयुर्वेदिक पेय से पूरा शरीर, पूरा रक्त संस्थान, पूरा नर्वस सिस्टम, पूरा हार्ट, पूरी किडनी, पूरा लीवर, ये 1.5 कप चाय आपको पूरा चीज़ें, पूरे संस्थान अच्छा कर देगी। आप इसके 1.5 कप चाय रात को पी के सोइए, सवेरे खाली पेट 1 कप पीजिए। आप देखिए आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। मित्रों, आप अभी 2 रोटी खा रहे हैं, आपका खाना बढ़ जाएगा। जिन माताओं बहनों का वजन बढ़ा हुआ है उनका वजन 1 माह में 2 किलो से 2.5 किलो कम हो जाएगा। स्फूर्ति आ जाएगी, जोड़ों का दर्द खत्म हो जाएगा, कमर का दर्द खत्म हो जाएगा, आँखों की रोशनी बढ़ेगी, याददाश्त बढ़ेगी, शरीर ठंडा होगा, शरीर स्फूर्तिवान होगा। ये इतनी बढ़िया ब्रह्म पेय है, ये हम बनाते हैं और हम जो बना के देते हैं आपको, क्योंकि हम सब औषधि बाहर से बुला लेते हैं और फिर बनाते हैं, तो 2500 रुपये में हम इसको 250 ग्राम दे देते हैं। तो 250 ग्राम आराम से 4 लोगों को 1 माह चल जाता है। आप चाहें तो घर पे बनाएंगे तो 1 किलो करीब बनेगा, 4500 रुपये में बनता, 4200-4500 रुपये में आपको 1 किलो की मात्रा बन जाएगी। अगर आप चीज़ ओरिजिनल लेंगे तो थोड़ी बहुत आगे पीछे होगी, पर चीज़ें सब नई लीजिए तो ही आपको फ़ायदा होगा। ये अमृत चीज़ है मित्रों, ये आपका इम्यून सिस्टम को खूब बढ़ाएगा। ये कोरोना जो कुछ हो रहा है, अब ये क्या है, सत्य भगवान मालिक है। ये सब आपको फ़र्क नहीं डालेगा। आपकी सर्दी, जुकाम, नज़ला, खांसी सबको ये ठीक करेगा और आप बचे रहेंगे। तो मित्रों, ये इतनी बढ़िया चीज़ है, इसको आप पिएंगे तो आपका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, बीमारियों से लड़ने की सामर्थ्य आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब जैसा कि बोल रहे हैं अभी कोरोना, इसके बाद एक और कोई आ गया, परसों कोई चौथा आ जाएगा, ऐसा तो बढ़ता ही रहेगा। तो हमारे शरीर को मजबूत बनाने के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है मित्रों। आयुर्वेद में बहुत सामर्थ्य है, आयुर्वेद में बहुत ताकत है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको एलोपैथ में जाने की। अगर इसका आप प्रयोग करते रहेंगे, बच्चों को भी पिलाइए, उनको नींद अच्छी आएगी, दिमाग अच्छा होगा, स्वस्थ रहेंगे, पेट अच्छा होगा, अच्छा खाना खाएंगे, खूब खेलेंगे कूदेंगे। तो ये मित्रों है, ये हम आप बना लीजिए या तो फिर हमसे, हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप भेजेंगे अपना ऑर्डर तो हम आपको प्रदाय कर देंगे। तो देख लीजिए मित्रों, ये मैंने अपने घर के फार्मूले से आपको बता दिया। आप बनाइए और इसको घर में प्रयोग करिए, स्वस्थ रहिए। कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको एलोपैथिक दवाई खाने की कभी जीवन में। तो नमस्कार, ना आपको बुखार आएगा, बुखार से भी बचाता है ये। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ।